अभी रास्ते में मैं आ रही थी आज ही, तो शमशान घाट आता है अपने यहाँ पर। वो राख का ढेर दिखा तो मैंने पूछा यहाँ शमशान घाट है क्या? द्वारका जी बता रहे थे कि हाँ दीदी, ये जगह जगह जो राख का ढेर लग रहा है ये सब अलग अलग जाति वाइज बटे हैं, तो ये अलग अलग जाति के अलग अलग शमशान है। मेरे भाई बहनों, मर गई तो भी जाति का असर, मर गए इस धरती को छोड़ के चले गए, वहां पर भी आप जातियां बांटने में लगे हैं। भगवान ने कब जाति बांटने के लिए कहा था? ठीक है, पहले कुकर्म करते थे, शुद्र कर्म करते थे, इसलिए जाति बांटी थी वर्ण व्यवस्था के आधार पर अब तो वर्ण व्यवस्था बची कहां पर है? सुतार का काम सुतार नहीं कर रहा, बाणिया कर रहा है। जाट का काम जाट नहीं कर रहा है, खेती का कोई दूसरा कर रहा है। तो वर्ण व्यवस्था बिगड़ चुकी, तो फिर ये जाति पाति लेकर के अब क्यों बैठे हो? जब तक वर्ण व्यवस्था थी तब तक मेरे भाई बहनों जाति को बांट रखा था। जाति कर्म के आधार पर बटी हुई थी, ये जो वर्ण व्यवस्था वो कर्म के अनुसार बांटी गई थी। लेकिन जब इंसान के कर्म ही ठीक नहीं रहे तो फिर जाति का ढोंग क्यों कर रहे हो? भगवान ने कब जातियां बांटने के लिए कहा? इतने क्या मेरे भाई बहनों शुद्र सोच हो चुकी है कि शमशान में भी आप जाति पाति का भेद लेकर के बैठे हो। वहां तो कम से कम भूल जाना चाहिए, एक दिन जाना तो सबको एक ही जगह है। मारवाड़ में इतनी भक्ति है, लेकिन जब ये जाति पाति का सुनते तो मन में बड़ा दुख होता है। कितना सारा भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी जाति एक जगह ऐसे आती कि वहां जाति को लेकर के बैठ जाते। छोड़ो मेरे भाई बहनों जाति पाति को, और सब हिंदू एक है, इस भाव को मन में रखो। दिमाग में एक बात बिठा लो, सब हिंदू एक है। मुस्लिम लोग कब जाति बांटते हैं, ईसाई लोग कब जाति बांटते हैं, बौद्ध लोग कब जाति बांटते हैं, तो हिंदू लोग ही क्यों जातियों में बटे हुए हैं? अगर कोई पूछे तो बोलो ना हम सनातनी हैं। यूं क्यों कहते हम जाट हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बाणिया हैं, हम सुतार हैं? बोलो ना हम सनातनी हैं, हिंदुस्तानी हैं।